सोचिए, प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा जो या तो आपकी फाइनेंशियल आजादी का टिकट बन सकता है या फिर आपको कर्ज के दलदल में धकेलने वाला एक जाल। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। ये आखिर है क्या, दोस्त या दुश्मन? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर किसी के मन में आता है, क्या क्रेडिट कार्ड लेना एक स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला है या फिर ये एक ऐसी गलती है जिस पर बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है? चलो आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड की दुनिया ना बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ है जबरदस्त कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स और दूसरी तरफ अगर जरा भी चूके तो कर्ज का एक गहरा जाल। मतलब यहाँ पे बैलेंस ही सब कुछ है। अच्छा, फायदे और नुकसान की बात करने से पहले ना एक कदम पीछे हटते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो क्रेडिट कार्ड बस एक पेमेंट टूल है। बैंक आपको एक लिमिट तक पैसा उधार देता है जिसे आप खर्च कर सकते हैं और बाद में चुका सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये कोई मुफ्त का पैसा नहीं है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड। होता क्या है कि बैंक आपको खर्च किए गए पैसे को चुकाने के लिए करीब करीब 45 से 50 दिन का टाइम देता है, वो भी बिना किसी ब्याज के। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए ना तो यही ग्रेस पीरियड क्रेडिट कार्ड को एक बहुत पावरफुल टूल बना देता है। तो चलो पहले सिक्के का अच्छा वाला पहलू देखते हैं। अगर कोई इसे डिसिप्लिन और समझदारी से इस्तेमाल करे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सच कहूं तो यह रास्ता जबरदस्त रिवॉर्ड से भरा हुआ है। फायदे तो इसके कमाल के हैं। मतलब हर खर्च पर कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिससे सीधी सीधी बचत होती है। फिर किसी इमरजेंसी में ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम आता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये एक अच्छा सिबिल स्कोर बनाने में मदद करता है। ऊपर से ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट्स और आसान ईएमआई ऑफर्स तो हैं ही। और ये जो सिबिल स्कोर वाला पॉइंट है ना, ये शायद इसका सबसे पावरफुल फायदा है। जब भी बिल टाइम पर पूरा चुकाया जाता है तो बैंकों को एक सिग्नल मिलता है कि ये इंसान फाइनेंशियली जिम्मेदार है। और एक मजबूत सिबिल स्कोर का मतलब है कि भविष्य में बड़े सपनों के लिए, जैसे घर, गाड़ी या अपना बिजनेस, लोन मिलना आसान हो जाता है, और वो भी बेहतर ब्याज दरों पर। ठीक है, रिवॉर्ड्स की दुनिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब जरा उस रास्ते पर चलते हैं जहां खतरे छिपे हैं। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा, थोड़ा अंधेरा पहलू। अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो यही क्रेडिट कार्ड कैसे और कहां खतरनाक साबित हो सकता है। और हाँ, इसके खतरे कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल असली हैं। कार्ड स्वाइप करने में जो आसानी होती है ना, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये अक्सर लोगों को अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देता है। और अगर पूरा बिल नहीं चुकाया तो इंसान कर्ज के एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल है। और इसका ब्याज वो तो बहुत ही ज्यादा होता है। आप बस अंदाजा लगाइए, बैंक बची हुई रकम पर सालाना 30 से 40% तक का ब्याज लगा सकते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा है। इस रेट पर एक छोटी सी रकम भी देखते ही देखते एक बहुत बड़े कर्ज में बदल सकती है, जिससे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन फायदों का मजा लेते हुए खतरों से कैसे बचा जाए। क्या कोई सेफ रास्ता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। कामयाबी का राज छिपा है सिर्फ 3 सिंपल लेकिन बहुत जरूरी नियमों में। नियम नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है, हमेशा हर बार अपना पूरा बिल टाइम पे चुकाएं। सिर्फ मिनिमम अमाउंट नहीं, पूरा का पूरा बिल। दूसरा, अपनी सोच बदलिए। इसे अपनी हैसियत से बाहर की जिंदगी जीने के लिए लोन मत समझिए, बल्कि पेमेंट करने का एक आसान जरिया समझिए। और तीसरा, फालतू खर्चों से बचिए। सिर्फ इसलिए कि कार्ड से कोई चीज खरीदी जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे खरीद ही लेना चाहिए। तो हमने दोनों रास्ते देख लिए, एक जो रिवॉर्ड्स की तरफ जाता है और दूसरा कर्ज की तरफ। तो इन सब बातों के बाद फाइनल फैसला क्या है? क्रेडिट कार्ड हमारी फाइनेंशियल लाइफ में एक हीरो है या फिर एक विलन? और शायद एक लाइन है जो इस पूरी बहस को खत्म कर देती है। क्रेडिट कार्ड लेना गलत नहीं है, गलत है उसका गलत इस्तेमाल करना। ये बात बहुत गहरी है। प्रॉब्लम कार्ड में नहीं है, प्रॉब्लम है उसे इस्तेमाल करने के तरीके में। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सिर्फ एक टूल है। अब ये फाइनेंशियल ग्रोथ का बीज बोएगा या कर्ज का तूफान लाएगा, ये पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले के डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। असली पावर कार्ड में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले के हाथों में है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर ले आती है। सवाल ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा। असली सवाल तो ये है
क्या कोई इस पावरफुल टूल को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? और इसका जवाब हर किसी को अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आदतों को देखकर खुद ही ढूंढना होगा।